हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो चैप्टर चल रहा है बच्चों हमारा डायरेक्टिंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था, फाइनेंशियल इंसेंटिव देखे थे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज को कैश, मनी या फिर ऐसी चीजें जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकते हैं, ऐसे उनको चीजें थे जिससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट इसको हटाओ पहले, हाँ ये बिंदी आ जाती है। तो बच्चों अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर ये 6 टॉपिक्स देख चुके हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, उसके फीचर, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो वाली, जिसमें 5 नीड्स होती हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल इंसेंटिव। आज जो हम देखने वाले पर्टिकुलरली वो है हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा मोटिवेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखो धीरे धीरे करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। मतलब ये कह लो बच्चों अभी तक हम अपना 40% चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेंदी चैप्टर है आई नो, लेकिन मजेदार चैप्टर है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो बच्चों, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर एक चीज, मतलब जैसे कि ये एम्प्लॉयज को पैसा अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयज वहां पे काम करने में खुश है कि नहीं खुश है, वहां पर उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ में, जिससे वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। हर एक एम्प्लॉय सिर्फ पैसे से खुश नहीं होता है। किसी को स्टेटस चाहिए होता है, किसी को अपने अंडर में टीम चाहिए होती है, किसी को के कह लो कि कैबिन चाहिए होता है। तो हर एक का अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे में सिर्फ पैसे देकर उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। हमको उसके दिमाग से साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको इमोशनली मोटिवेट करने का मन करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना 100% दे सके। तो इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल इंसेंटिव तो दे रहे हैं, हमको अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देने पड़ते हैं। स्टार्ट कर रीड करना। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द मनी अलोन। सारी नीड्स पैसों से सेटिस्फाइड नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इमोशनल नीड्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इंसेंटिव दे रहे हो, ले बेटा मैं तेरे को कमीशन दे रहा हूं, मैं तेरे को स्टॉक दे रहा हूं, मैं तेरे को एडिशनल कार अलाउंस दे रहा हूं, लेकिन मान के चलो उसके आसपास लोग ही अच्छे नहीं है, उसको काम करने में पसंद ही नहीं आ रहा, हर कोई उसे गालियां सुना रहा है, हर कोई से मुंह बना के बात कर रहा है, तो क्या उसे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन उसको लोग अच्छे नहीं मिल रहे, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो मतलब उसको सोशली भी मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको इमोशनली भी मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज को? हर एक चीज पैसे से सॉल्व नहीं होती है। तो इसलिए हम उनको क्या देते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। अच्छा एक बात और, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं दे रहे उसको या पैसे वाली चीज नहीं दे रहे, वो भी होता है, लेकिन वहां पे मेन मोटिव पैसे से मोटिवेट करना नहीं होता है। वहां पे मेन मोटिव होता है कि उसके दिमाग में कुछ डालो जिससे वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली मोटिवेट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हैं, तो प्रमोशन देने के साथ उसकी सैलरी तो इंक्रीज हो रही है, पैसे तो उसके एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमोशन देने से उसको स्टेटस भी बिल्ड हो रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं अपने करियर में। ठीक है ना? पहले मैं लोअर लेवल में था, अब मैं मिडिल लेवल पर हूं। मैं पहले मिडिल लेवल पे था, अब मैं टॉप लेवल पर हूं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी प्रमोशन देने से उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है। पैसे तो वैसे भी इंक्रीज कर सकते थे, है ना, इंसेंटिव में दे ही देते। ये चीज क्लियर हो? उसे हम हायर स्टेटस देते हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वो क्यों दे रहे हैं? जिससे उसकी नॉन फाइनेंशियल जो नीड है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, हम उसको पूरा कर सकें। तो कभी क्वेश्चन आए कि प्रमोशन दिया है उससे, तो ये मत बोल देना प्रमोशन मतलब हायर सैलरी, हायर सैलरी मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव। नहीं, प्रमोशन का मतलब होता है यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, भले उसमें पैसा इन्वॉल्व क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव पैसा एक्स्ट्रा दे रहा कि मोटिवेट करना नहीं है, स्टेटस इंप्रूव करके मोटिवेट करना है। क्लियर? कोई भी डाउट? देखो आगे रीड करना है। समटाइम्स मॉनेटरी एस्पेक्ट में बी इन्वॉल्व इन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पर जो एम्फेसिस है वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, ना कि मनी सेटिस्फेक्शन। समझ रहे हो? यहाँ पे साइकोलॉजिकल इमोशनल बेनिफिट सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही है, मनी सेटिस्फेक्शन को नहीं। वैसे पैसा तो एक्स्ट्रा दे सकते थे ना, उसको वैसे भी दे सकते थे, प्रमोशन देके ही तो क्यों दे रहे हैं?
समझ में आई ये चीज? ओके, तो चलिए बच्चों एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। चलो बच्चों, पहला है हमारा स्टेटस। व्हाट्सएप के स्टेटस की बात नहीं हो रही, फेसबुक के स्टेटस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एम्प्लॉय की स्टेटस की बात हो रही है। और स्टेटस का मतलब क्या होता है? रैंकिंग, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ। तो जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आपको स्टेटस बदलता है, और जब स्टेटस बदलता है तो आपको लगता है कि आई एम द बॉस। समझ रहे हो चीज को? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द अथॉरिटी, responsibility, rewards, recognition, perquisites, and the prestige of the job indicates the status given to the person holding the managerial position. जब आप एक टॉप लेवल पर होते हो तो आपको बोलते हो यार इस पोजीशन का बढ़िया, इसको गाड़ी भी मिल रही है, इसको ड्राइवर भी मिल रहा है, इसको नया फोन भी दे रहे हैं, उसको लैपटॉप भी दे रहे हैं, उसको घर भी दे रहे हैं रहने के लिए, कैबिन भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो आप वो पोजीशन हासिल करना चाहते हो, समझ रहे हो इस चीज को? पैसे नहीं मैटर करते, आप उसका पोजीशन हासिल करना चाहते हो, तो वहां पे सेटिस्फेक्शन उस पोजीशन से मिलता है। क्लियर? तो देखो, और हमारी जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन थी, उसमें था ना पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, फिर थी सिक्योरिटीज नीड्स मतलब परमानेंट जॉब हो जाए, फिर बिलोंगिंगनेस मतलब अच्छे लोग मिल जाए, चौथी नीड क्या थी? एस्टीम नीड्स, स्टेटस, प्रमोशन, अटेंशन, वो चाहिए लोगों को, तभी वो मोटिवेट होते हैं। क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? आगे बढ़े? ओके। सेकेंड क्या दे रखा है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्या पॉइंट बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये एक लौती ऐसी चीज है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। सीरियसली, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके यहाँ लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये मैटर करता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस देते हो काम करने के लिए, आप देखते हो कि हाँ भाई जो ज्यादा अच्छा कमा रहा है, सॉरी जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये सारी चीजें देखी जाती है। आपके यहाँ टीम अच्छी है कि नहीं, यहाँ पे कॉपरेशन से काम होता है कि नहीं होता है, कमिटमेंट कितना है लोगों का, तो ये सारी चीजें मैटर करती है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा एटमोस्फेयर होता है ना, टीम स्पिरिट का, कॉम्पिटिशन का, आगे बढ़ने का, तो वहां पर लोग काम करने के लिए ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं इन कंपैरिजन टू वो ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कुछ भी ऐसी स्पिरिट नहीं होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा होना चाहिए जहां पे लोग आके बोले कि यार मुझे काम करना है यहाँ पर। समझ रहे हो चीज को? जैसे स्टार्टअप कल्चर में नहीं हो गया हसल करना, आगे बढ़ना लाइफ में, तो वो क्या है, क्लाइमेट इस तरीके का है कि लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये एक बड़ा ही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि अंदर से एनर्जी आ रही है कि मुझे काम करना है। तो चलिए रीड करते हैं बच्चों। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कैरेक्टराइज करता है कि क्या क्या फीचर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको डिस्क्राइब करता है कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देता है। These characteristics influence the behavior of the individual in the organization. और characteristics क्या क्या हो सकती हैं? Individual autonomy, आप किसको कितनी आजादी दे रहे हो काम करने की। Reward orientation, जो अच्छा काम कर रहा है आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। Consideration to employees, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज को कितना महत्व दे रहे हो और कितना रिस्क ले रहे हो। तो अगर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है तो आपका क्लाइमेट अच्छा होता है, लोग काम करने के लिए इंपॉर्टेंट या प्रेरित हो जाते हैं। क्लियर? ओके। थर्ड, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, आपको क्या सिर्फ हमेशा एक ही टाइप की जॉब करनी है? नहीं, आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ना है। और करियर में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? आपको नई नई चीजें सीखनी है, आपको प्रमोशंस चाहिए, आपको वैरायटी ऑफ वर्क करना है। समझ रहे हो इस चीज को? आपको प्रमोशन चाहिए, ऊपर जाना है अपने जॉब पोजीशन के अंदर। इस चीज को बोला जाता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो यहाँ पर आपको ये दिखता है कि हाँ भाई मैं इस करियर में आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर ऐसा कह लो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं है, आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो। आपके भैया दीदी मम्मी पापा के कभी ना कभी किसी ने ऐसा किया होगा कि बोलेगा यार इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही थी मेरे को, इसलिए मैंने छोड़ दी। तो वो ग्रोथ का पॉइंट यही है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि नहीं, ऐसा मौका है कि अपने आपको करियर को ऊपर बढ़ा सकते हैं,
आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। क्लियर, रीड करें। तो आपको मौके भी तो मिलने चाहिए, तो वही ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर से ऊपर जाना है, सीईओ तक हमको बनना है। मैनेजर को, जो आपके ऊपर वाले मैनेजर्स होते हैं, उनको आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ, अपनी काबिलियत को प्रूव कर पाओ और प्रमोशंस पा पाओ। तो अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। प्रमोशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि चापलूसी वालों को ही प्रमोशन दिया जा रहा है। हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहिए और फिर उनको प्रमोशन देना चाहिए। क्लियर। तो जो प्रमोशन होता है वो एक दवाई की तरह काम करता है, टॉनिक की तरह काम करता है और लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। क्लियर। तो बच्चों अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। पहला स्टेटस पढ़ लिया कि आपको क्या स्टेटस मिल रहा है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पोजीशन को स्टेटस मिलता है कि भैया ये ऊपर है, इसको ये चीजें मिल रही हैं, तो ये इंप्रूव करता है। दूसरा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, तो आपका जैसा क्लाइमेट होगा, टीम स्पिरिट होगी, ऑटोनॉमी होगी, रिवॉर्ड होगा, तो उससे लोग मोटिवेट होते काम के लिए। तीसरा हमने देख लिया करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। फोर्थ, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है, जरा ये समझते हैं। कोई भी एक तरीके का बोरिंग वर्क करना नहीं चाहता लाइफ में, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपको एक सिर्फ कंप्यूटर जॉब दे दिया जाओ, कंप्यूटर में आप उंगलियां मार रहे हो, काम कर रहे हो। हर एक को चाहिए कि मुझे अलग तरीके का काम चाहिए, हर एक को चैलेंजिंग काम चाहिए जो उसको मेंटली डेवलप करे, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, उसको ग्रो कराए लाइफ के अंदर। समझ में आ रहा है ये चीज। तो लोग चाहते हैं कि आपको एडवेंचरस काम मिले, चैलेंजिंग टास्क मिले, कंपटीशन मिले, आपका जॉब अच्छा हो। समझ रहे हो ना। आपको बोरिंग जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सुबह गए शाम को आ गए, काम कर रहे रो रहे बैठ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जॉब एनरिच होना चाहिए, एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। वही बात उन्होंने यहां पर बोली है। जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग द जॉब दैट इज इंक्लूड ग्रेट वैरायटी ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके का काम हो, रिक्वायर हायर लेवल नॉलेज ऑफ स्किल्स, मतलब आपको चैलेंज करे कि आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। गिव वर्कर्स टू मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा आजादी दो वो काम करने के लिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, दायित्व दो, जिससे लगे कि हाँ भाई मुझे बॉस ने कुछ काम सौंपा है, अब मुझे उसको प्रूफ करके दिखाना है कि मैं काम को करने के लिए काबिल हूं। आगे उनको पर्सनल ग्रोथ करने के लिए काम मिले और उनको लगे कि हाँ भाई हमने अच्छा काम किया। अगर आप ऐसा टास्क उनको दे रहे हो तो वो खुशी से काम करेंगे, अगर आप ऐसा टास्क उनको नहीं दे रहे हो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। यहां पर कुछ बच्चे ना थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का बेसिक सा मीनिंग है आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, और जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उसमें कितनी वैरायटी है, उसमें कितनी नॉलेज लग रही है, उसमें कितना आप डेवलप कर पा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया। करियर एडवांसमेंट में ग्रोथ और जॉब एनरिचमेंट में वैरायटी ऑफ वर्क। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, फिफ्थ हमारे सामने क्या दे रखा है, जॉब सिक्योरिटी। अगर किसी को पता लग जाए कि मैं कुछ भी कर दूं मेरे को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो वो मन में शांति लेके बैठेगा, हाँ भाई चलो बच गए। नहीं तो क्या होगा, कभी भी लात पड़ सकती है, तो एम्प्लॉय डरा रहेगा। तो जब आप एम्प्लॉय को ये बता देते हो कि आपकी जॉब सिक्योर, आपको छोड़, आपको निकाला नहीं जाएगा, तो खुशी से काम करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो कभी कभी क्या होता है, फिर तो मूड में बैठ जाता है, चलो देखो ऐसा निकाला तो जाएगा नहीं मेरे को, तो जैसा मैं आएगा वैसे काम करूंगा। तो यहाँ पे दो तरीके से लोग होते हैं, कुछ तो मोटिवेट होकर काम करते हैं कि हाँ भाई चलो मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं न्यू चैलेंजेस ले सकता हूँ, अगर फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे निकाला नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, पैसे तो आ रहे हैं ना, निकाला तो जाएगा नहीं, तो क्या करना मेहनत करके। तो ऐसी चीज भी होती है। तो मतलब ये कह लो जॉब सिक्योरिटी क्या होता है कि हाँ भाई लोग क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई वो अच्छे से काम करेंगे, उनको टेंशन नहीं होती अपनी लाइफ में। क्लियर, ओके। क्या देखा बच्चों, रीड करते हैं। एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट स्टेबिलिटी अबाउट देयर फ्यूचर इनकम एंड वर्क। उनको पता होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर में पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, so that they do not feel worried on these aspect and work with a greater zeal। अगर आपको टेंशन रहेगी मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। और आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो अपना 100% दे पाओगे। लेकिन बस एक इसमें एक चीज नेगेटिव भी है, क्या, जब लोगों को पता है कि हाँ भाई उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो वो आलसी हो जाते हैं। वो हर एक को कहते हैं ना ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि हाँ ये तो मेरे पास है ही, इसकी टेंशन क्या लेना। ये चीज हो सकती है। ओके, क्लियर। अच्छा आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बड़ा ही मजेदार है।
बच्चों कभी आपको प्राउड फीलिंग हुई है, पापा कुछ अपना कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, घर का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं और आपसे पूछते बेटा तुम्हारी क्या राय है? कितना प्राउड फीलिंग आता है कि पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्या राय है। कितनी प्राउड फीलिंग आती है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बॉसेस अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आप आइए, हमारे संग बैठिए और हमारे डिसीजन लेने में हमकी मदद कीजिए और हमको बताइए कि आप क्या चाहते हैं इसमें, तो वो भी खुश होते हैं और वो खुश होके बोलते हैं कि यार देखो बॉस हमसे पूछ रहा है कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है, ये नहीं कि सिर्फ अपनी चला रहा है, वो हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे में लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो हमारी बात सुनी जाती है। हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे हमारी आवाज भी सुनी जाती है, तो दे फील वेरी 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 मोटिवेटेड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट करवा रहे हो, उनकी बात भी सामने रख रहे हो। क्लियर? रीड करें। ओके। इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम। ऑब्वियस सी बात है, उनके रिलेटेड इश्यूज है, आप उन्हीं को नहीं बुलाओगे तो कैसे चले। उनको बुलाओ, उनसे रिलेटेड इश्यू में तुम क्या चाहते हो, तो वैसा काम करेंगे। In many companies, these programs are in joint practice in the form of joint management committee, वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी। मतलब इन्होंने बस एग्जांपल दिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कमिटीज बनाई गई हैं। और ध्यान रखना इस लाइन से केस बन सकता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, वर्क कमेटी बनाई है, कैंटीन कमेटी बताई है, बताओ ये किस तरीके का इंसेंटिव है और उसका टाइप बताओ। तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई कमेटी वगैरह बनाना है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है और इसके अंदर ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है। ध्यान रखना ऐसे केस बन सकता है। और ऐसा अगर टीचर मैं हूं तो मैं अगर अगर चाहता हूं कि आपके 100 में से 100 ना आए, आपका एक नंबर कटे, तो मैं ये पॉइंट जरूर दूंगा। क्लियर? ओके। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अगर मुझे लगता है ना कि सब्जेक्ट बहुत इजी होता जा रहा है तो मैं टेढ़ा देता हूं, मैं अंदर से खींच के निकालता हूं पॉइंट। समझिए इस चीज को। तो डोंट टेक मी इजी। मेरे जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर बहुत ही कम बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे देता हूं कि फुल तो नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरी है, मैं तो कह रहा हूँ ये मेरा है, मैं फुल इजीली आने नहीं देता। ओके। अगला पॉइंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यहाँ पे क्या है, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करो, उनको ताकत दो काम करने के लिए। ताकत कैसे दोगे कि आप तुम अपनी आजादी से काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे रीड कर लेते हैं, चलो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एम्पावर्ड मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। उनको आप पावर दो कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, और आजादी दो कि हाँ भाई हर बात के लिए आपको ऊपर नहीं पूछना पड़ेगा, आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकते हो। तो जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ये फील करेंगे कि हमको हर एक चीज के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो वो मोटिवेट फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा हर चीज के लिए अभी यहाँ भाई सर बताओ ये चीज करनी है नहीं करनी है, वो चीज करनी है कि नहीं करनी है, ये मैं कर लूं या ये मैं ना करूं। तो हर चीज के लिए पूछोगे तो इरिटेट हो जाओगे, आप भी इरिटेट हो जाओगे, बॉस भी, आपका जो मैनेजर आपको जो बॉस है वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो उसकी जगह पे क्या करो, आप उनको ऑटोनॉमी दो, आप उनको इंडिपेंडेंस दो, उनको पावर दो, जिससे आप काम करो। तो ये उससे वो जॉब को और इंपॉर्टेंट ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को अच्छा करना। तो दे फील लाइक दे आर द ओनली बॉस हु विल डिसाइड व्हाट विल बी डन। तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं। एम्पावरमेंट मेक्स फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट। और जब वो लीडर बन जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, तो अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को वो अच्छे से यूज भी कर पाते हैं। क्लियर? ओके। और लास्ट बच्चों, जो हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो क्या है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। मतलब ये जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ की जाए, अकेले में नहीं सबके सामने। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। समझ रहे हो इस चीज को? किसी ने टारगेट अचीव कर लिया तो उसको अवार्ड देना, कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको अवार्ड देना, कोई टीम को लीड कर रहा है, अच्छे से लीड कर रहा है तो उसको अवार्ड देना। मतलब कुछ भी ऐसा करना जिससे आप उसको शो कर रहे हो कि आप जो काम कर रहे हो वो हमको पसंद आ रहा है, और उसके बदले में हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दुनिया के अंदर लोगों को चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ हो।
ठीक है ना। आपकी मम्मी खाना बनाती है, किस लिए खाना बनाती है कि हाँ, आप उनको बस ये बोल दो कि मम्मी आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया, तो अगले दिन देखना वो और ज्यादा प्यार से आपके लिए खाना बनाती है। तो वैसे ही एम्प्लॉय को भी चाहिए, जो वो काम कर रहे हैं तो उनका रिकॉग्निशन को मिले। ऐसा ना हो कि क्रेडिट कोई और ही ले जाए, काम करे और तारीफ किसी और को हो जाए। ऐसा होता है तो एम्प्लॉय चिढ़ जाते हैं। मैं भी चिढ़ जाता हूँ कभी कभार, देखो मेरे मन में भी चिढ़ आ गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करो, अकेले में नहीं सबके सामने करो, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे काम करने के लिए कि हमने अच्छा काम किया तो हमको भी अवार्ड मिलेगा, हमको भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, हमारी भी फोटो लगाई जाएगी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड में, तो वो खुश हो जाएंगे। क्लियर? रीड करें, आगे समझ में? ओके। Most people need evaluation of their work and due recognition. They feel what they do should be recognized by the other concerned. मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो लोग देखें, समझे, परखे कि हम मेहनत कर रहे हैं। Recognition means acknowledgement with the show of appreciation. Recognition मतलब क्या होता है कि हाँ भाई हम मानते हैं, हमने स्वीकारा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उसके बदले में हम आपको कुछ अप्रिशिएट करने के लिए तोहफा दे रहे हैं। When such appreciation is given to the employee, ठीक है, दे फील मोटिवेटेड एंड वर्क एट हायर लेवल। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हो उनको अप्रिशिएट, रिकॉग्नाइज। सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेट करना उनको कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, उनकी फोटो लगाना या फिर न्यूज लेटर में देना कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय ने, इस डिपार्टमेंट के बंदे ने बहुत अच्छे से काम किया है, उसको सर्टिफिकेट देना, उसको मोमेंटो देना, ट्रॉफी वगैरह देना, ठीक है ना। और कोई अच्छा सजेशन भी देता है तो उससे आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। मतलब ये कि किसी एम्प्लॉय ने आके बताया साहब ऐसा करो, ऐसा करो, आपको फायदा होगा, और उससे एक्चुअल में फायदा हो रहा है तो भैया उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि भाई उसने हमारी मेहनत बचवाई है। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये थे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एक बार फटाफट से हेडिंग गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर ये ध्यान रखना बच्चों, फाइनेंशियल एलिमेंट इंक्लूड हो सकता है, बट वहां पर मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन इज नॉट द प्राइम क्राइटेरिया। वहां पर साइकोलॉजिकल और इमोशनल बेनिफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ओके, तो पहला क्या था हमारा स्टेटस, दूसरा था हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, तीसरा था हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, चौथा था हमारा जॉब एनरिचमेंट। करियर एडवांसमेंट में प्रमोशन की बात हो रही है और जॉब एनरिचमेंट में चैलेंजिंग काम के बारे में बात हो रही है। ओके, इसके अलावा हमारा कौन सा हो गया, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब हो जाए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट कराओ, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उनको पावर्स, उनको ऑटोनॉमी दो, और लास्ट हमने देख लिया एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अच्छे से क्लियर हो गया? तो यहां पर भी हमने टिक लगा दिया। तो बच्चों अभी तक हमारे 7 टॉपिक हो चुके हैं और हमने मोटिवेशन वाला टॉपिक पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लीडरशिप पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।